हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 26 अगस्त, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवनाथ पाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कल बस्ती पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर महिला और SC/ST विरोधी होने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPS लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत पेंशन योजना UPS लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता यह युगांतकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है। उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। कल 6.57 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 कल दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच 67 जिलों के 1154 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में कुल 6,57,443 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा आज भी होगी। इसके अलावा 30 व 31 अगस्त को भी इस परीक्षा का आयोजन होगा। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। राजधानी दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में आज धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। त्रिपुरा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रहे हैं। त्रिपुरा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रहे हैं। राज्य में बाढ़ के 5वें दिन दक्षिणी त्रिपुरा और सिपाही जेला जिले में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11 टुकड़ियां अब भी बचाव और राहत अभियान में जुटी हैं। बल के जवानों को फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में भी जल्द लागू हो सकती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। करीब 17 लाख कार्मिक होंगे लाभान्वित। केंद्र की तर्ज पर शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू हो सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने मंथन प्रारंभ कर दिया है। इस पर आने वाले व्यय भार का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को केंद्रीय कर्मियों के लिए नई पेंशन स्कीम UPS लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्कीम का स्वागत करते हुए इसे केंद्र का कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा करार दिया था। इससे माना जा रहा है कि शीघ्र ही यूपी में भी पेंशन की यह स्कीम लागू होगी। यहाँ राज्य सरकार के करीब 17 लाख कार्मिक हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में मानसून ने बदली अपनी दिशा। राजधानी के अलावा ये जिले रहेंगे सूखे। इन इलाकों में बारिश का अलर्ट। यूपी में मानसून की दिशा बदल गई है। आने वाले दिनों में बादल राजधानी लखनऊ के साथ साथ अवध के जिलों से दूरी बनाएंगे। बुंदेलखंड के साथ ही प्रदेश में दक्षिण के कुछ हिस्सों में सोमवार को भी बारिश के आसार हैं। सोमवार के लिए मौसम विभाग ने हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों समेत बांदा, चित्रकूट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन आदि में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरेली सितारगंज हाईवे भूमि अधिग्रहण में 50 करोड़ रुपए का घोटाला। NHAI के 2 अफसर निलंबित। बरेली पीलीभीत सितारगंज नेशनल हाईवे के 4 लेन निर्माण और बरेली शहर में निर्माणाधीन रिंग रोड के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर फर्जी भवन दिखाकर 50 करोड़ रुपए के भुगतान का घोटाला कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने घोटाले में बरेली खंड के परियोजना निदेशक PD रहे BP पाठक और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी RO संजीव कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। साथ ही EOW, एंटी करप्शन ब्यूरो ACB या स्टेट विजिलेंस से जांच कराने के लिए यूपी के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। मेरठ ने किया जीत से आगाज। काशी को हराकर चुकता किया पुराना हिसाब। पहले जीशान अंसारी 4-0-18-3 और यश गर्ग 3.21-18-3 की फिरकी का जादू और फिर स्वास्विक चिकारा का आतिशी 26 गेंदों पर 66 रन। गत वर्ष की उपविजेता मेरठ मैवरिक्स ने मौजूदा चैंपियन काशी रुद्रास को 7 विकेट से हराकर यूपी T20 लीग में शानदार आगाज किया। 14 मिनट की बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। अगले कुछ दिनों तक छाए रहेंगे बादल।
हाथरस में 25 अगस्त की शाम हुई करीब 14 मिनट की बारिश से मौसम में नमी आ गई। बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। धान की फसल को इस समय बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत है। रविवार को न्यूनतम तापमान 26.3 व अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1008 दीपों व 1.25 किलो कपूर से उतारी बटुक भैरव की आरती। 15 मीटर लंबी गुफा से गुजरने के बाद मिला दर्शन। महादेव के बाल स्वरूप बटुक भैरव के हरियाली और जल विहार श्रृंगार में मंदिर परिसर का स्वरूप ही भव्य नजर आ रहा था। 15 मीटर लंबी गुफा से गुजरने के बाद श्रद्धालुओं को मयूर सिंहासन पर विराजमान बटुक भैरव के मनोहारी स्वरूप के दर्शन हुए। बाबा की नैनाभिराम झांकी के दर्शन के लिए भोर से ही कतार लग गई थी और शयन आरती तक दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। स्कूल में छात्रा को हार्ट अटैक। कक्षा में पढ़ते समय बिगड़ी तबीयत, अचानक हुई बेहोश। परिजनों के सामने तोड़ा दम। रेहरा थाना क्षेत्र के गांव शकरगढ़ी निवासी किसान तनवीर की बेटी इफत 7 की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह पास के ही एक निजी स्कूल में यूकेजी की छात्रा थी। शनिवार दोपहर कक्षा में पढ़ाई के दौरान छात्रा की हालत बिगड़ी थी। छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद बदमाश पकड़े। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। जनसेवा केंद्र संचालक से नकदी लूट ले गए थे आरोपी। कटघर क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस ने 6 दिन पहले जनसेवा केंद्र संचालक से नकदी और लैपटॉप लूटने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए। दोनों के पैरों में गोली लगी है, जबकि इनका तीसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कटघर थाना क्षेत्र के सैफपुर पल्ला गांव निवासी राहुल कुमार जैतिया सादुल्लापुर में जनसेवा केंद्र चलाता है। मिर्जापुर पुलिस की पहल। क्यूआर कोड स्कैन कर एग्जाम सेंटर पहुंच सकेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी। दूसरे प्रांतों से पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए मिर्जापुर पुलिस ने पहल करते हुए सभी 14 केंद्रों का क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर अभ्यर्थी परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र तक आसानी से पहुंच सकता है। कानूनगो और लेखपाल का 10,000 घूस लेते वीडियो वायरल। चपरासी के लिए भी मांगे रुपए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सोशल मीडिया पर कानूनगो व लेखपाल का 10,000 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो सदर तहसील का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अमर उजाला नहीं करता है। वीडियो में देखा जा रहा कि 3 लोग टेबल पर बैठे हुए हैं। सामने कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, जिसे कानूनगो कहा जा रहा है, यहाँ लेखपाल व कानूनगो को एक साथ हस्ताक्षर करने के बदले 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। सामने वाला व्यक्ति पॉकेट से 500 की 20 नोट गिनकर कानूनगो को देते हुए गोड़ लागने की बात कहते हुए फाइल चपरासी से भेजने को कहता है। नाती को परीक्षा केंद्र ले जा रहे बाबा की हादसे में मौत। घटना के बाद नाती ने सिपाही भर्ती परीक्षा छोड़ी। नाती को सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बस स्टैंड महोबा छोड़ने आ रहे बाबा की हादसे में मौत हो गई। हादसे में लोडर से भिड़ंत में ऑटो सवार बाबा, नाती समेत 3 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में बाबा ने दम तोड़ दिया, जबकि नाती व चालक का इलाज चल रहा है। घटना के बाद नाती ने सिपाही भर्ती परीक्षा छोड़ दी। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र सिंह वत्स ने की समीक्षा बैठक। बोले, सूचना न देने से गड़बड़ी का संदेह। राज्य सूचना आयुक्त ने वरुणा नदी में गिर रहे नालों के पानी को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी में रविवार को विभागों के साथ बैठक किया। विभागों को अगली बैठक में कार्य योजना तैयार कर आने की बात कही। साथ ही कहा कि सूचना न देने से गड़बड़ी का संदेह होता है। राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र सिंह वत्स ने रविवार को सर्किट हाउस में विभागों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने 2 विभाग के लोगों के न पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही अद्यतन जानकारी लेकर उन्हें लखनऊ तलब किया। बिहार के खान सर को मिलेगा स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। वर्ष 2024 के लिए समिति ने की पुरस्कार की घोषणा। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति ने वर्ष 2024 के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार की घोषणा कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए बिहार के खान सर को पुरस्कार दिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश राजपूत ने पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिहार के सारण जनपद के सुहाई गजन गांव निवासी अंकित पांडेय के प्रस्ताव पर खान सर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। छात्रा जिस बैग को ऑटो में भूल गई थी, उसमें रखे थे लाखों के गहने। पुलिस ने इस तरह खोज निकाला। आगरा में रक्षाबंधन पर भाइयों के राखी बांधकर वापस आगरा आई छात्रा को बैग ऑटो में रह गया, जिसमें उसके दस्तावेज और मां के गहने रखे थे। एक दिन खुद से मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिली, तब न्यू आगरा थाने पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चालक की पहचान, उससे बैग वापस दिलाया। पूरा सामान देख छात्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
तीसरे दिन की परीक्षा संपन्न, अब तक 4 सॉल्वर समेत 10 गिरफ्तार, बंडल की सील टूटी होने पर हंगामा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन बीत गया। अब 2 दिन अब ये परीक्षा और होनी है। बाकी यह परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होनी है। इसके पहले प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित दूसरे दिन की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस दौरान अलग अलग जिलों से 10 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 सॉल्वर हैं। वहीं परीक्षा शुरू होने से पहले चेकिंग के दौरान 72 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, हालांकि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई। एथलेटिक्स में 600 और 800 मीटर दौड़ में बेटियां नंबर 1, बैडमिंटन में अंशिका साक्षी जीती। CISE बोर्ड यूपी और उत्तराखंड की क्षेत्रीय बालिका एथलेटिक्स मीट शनिवार को लालपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में हुआ। सेंट जॉन्स बरेका की ओर से प्रतियोगिता में 13 जोन के 502 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन वाराणसी जोन के खिलाड़ियों ने 800 मीटर और 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया।